आज़ादी के 78 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज हम आज़ादी के उन मतवालों को याद करते हैं जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। हम चर्चा करते हैं तमाम क्रांतिकारियों की, चर्चा करते हैं तमाम उन बातों की जो आज़ादी से जुड़ी हैं। लेकिन वाराणसी के नागरी प्रचारणी सभा को आज़ादी के इस संघर्ष में भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ मौजूद किताबों से लेकर अखबारों का जो एक अद्भुत संग्रह है, वो अपने आप में आज़ादी की इस पूरी दास्तां को बयां करने के लिए काफ़ी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों की संख्या में मौजूद यहाँ पर जो किताबें हैं, जो आज़ादी के संघर्षों से उस समय से जुड़ी हुई हैं, वो आज भी सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि 1920, 1921 से लेकर 1947-48 के बाद तक के जो अखबार हैं उस वक़्त के, जो आज़ादी और क्रांति की बातों से रंगे होते थे, वो अखबार आज भी यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। यानी यदि आपको आज़ादी के संघर्षों और आज़ादी की लड़ाइयों के बारे में जानकारी चाहिए, तो आज भी आपको बनारस की नागरी प्रचारणी सभा से बेहतर जगह नहीं मिल सकती। यहाँ आने के बाद आपको आज़ादी से जुड़ी वो तमाम जानकारियाँ मिलेंगी, तमाम लेख मिलेंगे, अखबार की तमाम कटिंग मिलेगी, जो आपके ज्ञान को तो बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपको ये भी बताने में कारगर साबित होगी कि आज़ादी की लड़ाई कितनी कठिन थी और आज़ादी पाने के लिए तमाम जो संघर्ष हुए, वो कितनी मजबूती के साथ हुए। सर, मैं स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू प्रेस का योगदान बनारस के विशेष संदर्भ में रिसर्च कर रहा हूँ और हमेशा यहाँ आता जाता रहता हूँ। सर, ये जगह एक हिसाब से अगर हम माने तो ये आज़ादी के लिए एक मील का पत्थर है सर। ये इसकी स्थापना तो सर मिर्ज़ापुर में की गई थी 1884 में, मगर इसको फिर वहाँ से यहाँ लाया गया और आज़ादी के बाद 1950 में मेरे ख्याल से 3 ऐसे जो दोस्त थे, उन लोगों ने मिल के इसको वो किया। बूला नाले पे एक नेपाली कोठी होती थी, वहाँ से फिर इसको यहाँ शिफ्ट किया गया सर। और मेरे ख्याल से अगर बनारस और आज़ादी पे बात की जाए तो इसका जो योगदान है इसे भुलाया नहीं जा सकता। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी सर यहीं से शुरू हुई थी। वो हिंदी हिंदुस्तानी या रेख्ता हिंदी उर्दू की बात करें तो सर ये यही वो जगह है जहाँ से शुरू हुई थी। और आज जो हमारी राजभाषा हिंदी या देवनागरी है, जो वो हुई है, मतलब इतने सारे उस समय के जो तो 12-13 स्टेट थे आज़ादी के समय, फिर आज जो हम 28 स्टेट या जितने भी हमारे एफिलेटेड स्टेट हैं, 7 सिस्टर, मतलब यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज होने के बाद देवनागरी को ही जो वो दर्जा दिया गया राजभाषा का, तो वो मेरे ख्याल से ये जगह है सर। यस सर, इन्हीं लोगों के प्रयासों से। देखिए, नागरिक प्रचारणी सभा का सीधे सीधे राष्ट्रीय आंदोलन में सीधी लड़ाई नहीं है, लेकिन साहित्य के माध्यम से सभा ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है स्वतंत्रता आंदोलन में। और ये डॉक्टर संपूर्णानंद, बाल गंगाधर तिलक और बड़े बड़े नेताओं ने जो है सभा के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी है। कितनी यहाँ पर ज्ञान की अगर बात करें, किताबें कितनी होंगी लगभग? किताबें सर तो करीब 36-40 हज़ार के ऊपर है। 40,000। आज़ादी की जुड़ी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं, अगर कोई आना चाहे, जानना चाहे तो? आज़ादी से जुड़ी उस ज़माने की जो भी पत्रिकाएं, रणभेरी से लेकर के आज से लेकर के जितनी भी पत्रिकाएं थी, सब हमारे यहाँ सुरक्षित है। उसमें बहुत सी। वाराणसी से मैं मनोज के साथ, मैं गोपाल मिश्र, ETV भारत।